नमस्कार मित्रों। मैं हूं आचार्य आदेश पांडे। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट का एक टॉपिक आता है, ब्राह्मणों का सामान्य परिचय। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ग्रंथ। तो जो मंत्र और ब्राह्मण, इन दोनों से मिल करके वेद जो है कार्य करता है। ठीक है। वेद का कार्य संपादन, यज्ञ आदि का संपादन इन दोनों के माध्यम से ही होता है। मंत्र भी होना चाहिए और ब्राह्मण द्वारा बताई गई, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा बताई गई विधियों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके परिचय में सामान्यतः हम ये जाने कि ये जो है यज्ञ में विशेष करके विधियों पर लिखे गए हैं, अर्थात किस प्रकार की विधि होनी चाहिए, कोई त्रुटि ना हो उसमें, किस वस्तु को कहाँ स्थापित करना है, कब किसका प्रोक्षण करना है, कब किसके कौन से पात्र का प्रयोग करना है, कौन से देवता की पूजा कहाँ पर करनी है, उनको क्या स्थान देना है, ये सब ब्राह्मणों में हमें मिलता है। ठीक है। तो मीमांसा के अनुसार मंत्र भाग से जो अतिरिक्त भाग है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणम नाम कर्मण तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। भट्ट भास्कर लिखते हैं कि जो ब्राह्मण जो है वो उन मंत्रों को कहते हैं, उन मंत्रों के साथ जो उन मंत्रों का व्याख्यान है, जो अर्थ है जिसके द्वारा वह कार्य संपादित होगा, वही व्याख्यान ग्रंथों का नाम ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। मंत्र ब्राह्मण, मंत्र और ब्राह्मणों को दोनों को आपस्तंभ धर्मसूत्र में लिखा हुआ है कि मंत्र ब्राह्मण योर वेद नामधेयम। अर्थात ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ मिलता है, मंत्र मंत्र और ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, वेद कहा जाता है। यहाँ पर योर नामधेयम किम लिख सकते हैं, या फिर जो ऐसे लिख सकते हैं, मंत्र ब्राह्मण योर वेद नामधेयम। तो मैंने वहां पे अलग करके लिख दिया था। इस प्रकार की सूक्ति आती, कहाँ मिलती है ये, आपस्तंभ धर्म सूत्र में। तो ये वहां पाई जाती है। ठीक है। अब इसके दो विशेष करके जो है ना व्याख्याकार रहे हैं। ब्राह्मणों के व्याख्याकार दो रहे, एक तो वाचस्पति रहे और एक सबर स्वामी रहे। इन्होंने, इनके मत में क्या भेद है, बाकी तो समान है, जहां से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जहां से पूछा जाएगा वो जो है, जो एरिया है वो ये है। देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको कि इनके जो प्रयोजन है, प्रयोजन के बारे में पूछा जाता है। इनमें विविधता है क्योंकि जो वाचस्पति हैं, वाचस्पति मिश्र, इनके अनुसार प्रयोजन क्या है, वाचस्पति मिश्र के अनुसार चार प्रयोजन है। कौन कौन से चार प्रयोजन, निर्वचन और विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। प्रतिष्ठान का मतलब है प्रतिपाद्य, अर्थात जो अर्थवाद है। अर्थवाद मतलब जहां पर स्तुति है, जहां पर देवता की निंदा है, स्तुति निंदा, जो ये सब अर्थवाद के अंतर्गत आते हैं। अर्थात मंत्र में, मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है, स्तुति है कि उसको निषेध है ना। तो ये चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, अर्थवाद के अंतर्गत आती हैं। तो ये चार चीजें हैं। एक तो है निर्वचन, निर्वचन, विनियोग, अर्थवाद, प्रतिष्ठान लिख सकते हैं, और
विधि, यही चार प्रयोजन मुख्य रूप से वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मणों के प्रयोजन, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोजन। इनमें से हम पूछते हैं, पूछते किस में से हैं? पूछते हैं सबर शांत। सबर स्वामी के अनुसार जो है ब्राह्मण ग्रंथों के कितने प्रयोजन है? 10 प्रयोजन है। हेतु, निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि। पहला है हेतु, दूसरा है निर्वचन। निर्वचन किसे कहते हैं? निंदा। निंदा किसे कहते हैं? प्रशंसा। अरे मैं अर्थ नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ वो, ये आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ। ये हेतु अर्थात कारण क्या है, निर्वचन अर्थात उस शब्द की व्याख्या क्या है, वास्तव में उसकी व्युत्पत्ति क्या है, कहाँ से वो जो है निकला है, उसका क्या अर्थ निकल करके हमारे सामने आ रहा है, वो निर्वचन है। निंदा अर्थात किसी चीज का निषेध किया गया कि इसको मत करो, ये अच्छा नहीं है। उसमें कोई निंदा मतलब ऐसे नहीं कोई चुगलीखोरी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है, निंदा मतलब है इस विधि का निषेध है, ठीक है, ये कि ऐसे नहीं करना है, ऐसा करने से ये हो जाएगा, या वो ऐसे इस प्रकार के देवता हैं उनका आवाहन यहाँ हो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की जो विधियां हैं वो निंदा के अंदर। प्रशंसा, संशय, विधि, परक क्रिया, पुराकल्प। क्या है पर क्रिया, क्या है उत्तर क्रिया? मतलब जो पहले क्रिया बताई गई है वह जो है पूर्व की क्रिया है, और जो उसके बाद बताई गई ये पहले ना करके पहले कार्य ये करे। जैसे यज्ञ इत्यादि में क्या होता है कि पहले जा करके जो जलाशय है उसमें पूजन होता है, उसके बाद ही यज्ञ मंडप में प्रवेश होता है, उससे पहले भी प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित के बाद जो है यज्ञ मंडप में प्रवेश होता है। तो ये प्रायश्चित कहाँ है? प्रायश्चित सारा जलाशय के आसपास है, ठीक है। अब वो ना करके डायरेक्ट जो है यज्ञ मंडप में प्रवेश करके जो है चलो आहुति चालू कर दो, ऐसा नहीं। तो जो पहले बताई गई है, जो पहले की पूर्व क्रिया है और पर क्रिया है, वो इससे द्योतित हो रही है। पुराकल्प, पहले एक कहानी बता दी कि भाई उस समय ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा किया था तो उनका ये हो गया था, ठीक है, ये बुरा कल्प। और व्यवधारण कल्प में कितने हो गए? 9 10, और लास्ट है उपमान। ये जो है ये 10 सबर स्वामी के अनुसार क्या है? प्रयोजन है, ठीक है। किसके प्रयोजन है? ब्राह्मणों के। ब्राह्मण क्यों लिखे गए हैं वो ये यही बताते हैं। अब मुख्य मुख्य ब्राह्मण है कौन से? इसमें ये याद कर लीजिए कि इनके चार हैं, एक तो निर्वचन, विनियोग, अर्थवाद और विधि। अब अर्थ संग्रह में, मीमांसा दर्शन में इनका विशेष रूप से वो मिल जाएगा, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें ये इनमें से पूछा जाता है कि जो है 10 किसके अनुसार है, या सबर स्वामी के अनुसार कितने प्रयोजन है ब्राह्मण ग्रंथों के, तो ये आपको वहां मतलब प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। एक है महीदास ऐतरेय, नाम है इनका महीदास ऐतरेय, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण। और इसके लेखक कौन है, अर्थात इसके रचयिता कौन है? महीदास। महीदास ऐतरेय, उन्होंने अपने नाम पे ही लिखा है। कितने अध्याय हैं? चूंकि जो है इन्होंने अपने नाम से ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किए हैं, कास्ट नेम से, तो 40 अध्याय।
एक और पॉइंट है कि इसमें ना चरैवेति की शिक्षा दिखाई देती है। चरैवेति क्या है भाई? चरैवेति हम सभी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। चरैवेति अर्थात चलते रहिए। चलना कैसा? रोज दौड़ना नहीं है। चलने का मतलब है, थोड़ा सीरियस विषय है, कि हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ, रोजमर्रा की जिंदगी देख लें, ऑफिस देख लें, अपना घर देख लें, इन सभी जगह कोई ना कोई परेशानी जरूर आती है, रोज आती है। एक दो दिन साल में कोई ऐसा निकल गया जिस दिन कोई परेशानी ना आए, बिल्कुल निश्चिंत है, हंसी टिटोली चल रही है और पूरा मजा दिन, मतलब पूरा दिन जो है मजे से कटे, वो ना बताता है जैसे मजे ही मजे। तो उस प्रकार का जो है नहीं। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो और चाहता है, कहते हैं कि जो एक रंग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख सेठ को भारी, ऐसे कोई एक वो है, यानी ये थोड़ा सा गड़बड़ है। और सेठ कहता है कि राजा सुखी है, और राजा कहता है कि जो है अ, चक्रवर्ती सुखी है। चक्रवर्ती कहता है कि भगवान जो है मेरे जैसा दुख किसी को ना दे, मैं जो है वही वही सुखी है, संत ही सुखी है। उसको क्यों? क्योंकि वह हमने उस दिन पढ़ा था कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, इन तीनों दुखों से परमानेंट निपटने का एक ही चीज है, या तो जो विषय है, जो चीज है जिस पर यहाँ पूरे में कार्य हो रहा है, उसको विधिवत जान। ठीक है? देखिए, जो मान लीजिए बिल्डर होता है, वो जब घर देखता है ना, तो वो ये, उसको स्ट्रक्चर पहले नहीं दिखाई देता है, उसको दिखाई देता है कि इसमें कितना खर्चा लग गया। ये चार बीम बनी तो ये चार बीमों का इतना हो जाएगा, ये इतने बाई इतने हैं, ये है वो है, इस प्रकार से। प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, वो पूरा एकदम एक बार में एनालिसिस कर लेता है। उसी प्रकार से ये माया जब व्यक्ति को घेरे रहती है और उसको जब ब्रह्म का ज्ञान होता है, तो वो उस चीज को वैसा ही साफ साफ देखने लगता है। उसमें फिर ऐसे नहीं कि ये माता है, ये पिता है, ये जो है चाचा है, ये कोई सुंदर स्त्री है, या इस प्रकार से कोई मेरे लिए एक बहुत सुंदर खाद्य पदार्थ है, मैं मेरे लिए ये गाड़ी है, इस प्रकार से नहीं दिखता। वो दिखता है कि ये सारा जंजाल एकदम सीधा मेरे ऊपर आ, और इस जंजाल का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा अंततः। तो इस प्रकार से वो जब देखता है ना, तो वो उसको वो दुख होता ही नहीं है, जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक के रूप में जाना जाता है। इसलिए जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है, परंतु जो संत है, वास्तविक जो संत है, वो थोड़ी देर बाद ना, कोई आया व्यक्ति परेशानी बताया ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसे उससे बाद में कहता है, उसके जाने के बाद कहता है भैया हम इसलिए जो है महात्मा बने हैं कि जो है इनका, इनकी परेशानी सुने। हाँ, हालांकि जो होते हैं वो परेशानी ले लेते हैं अपने ऊपर, कहते हैं जाओ यार तुम सुखी हो जाओ, तुम्हें कम से कम एक दुख से भी अगर मैं छुटकारा दिला सका, तो मेरा जो है यहाँ पर आना, कहते हैं कि ना परहित सरस धर्म नहीं भाई। संत लोग जो है दूसरे के लिए ही अवतार लेते हैं। ऐसे करके होता है, दूसरे का हित करना है। और वृक्ष कबहु नहीं फल बकें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा से शरीर। साधु ने जो है परमार्थ के लिए ही शरीर रखा है, उसका येन किन प्रकारेण दुख यदि दूर कर सकता है, वो अपने आप को धन्य मानता है। तो ये ऐतरेय के बारे में था कि चरैवेति का अर्थ क्या है? सदा चलते रहिए, सदा चलते रहिए। कहाँ चलते रहिए? जीवन में ऊपर नीचे अगर आ भी रहा है ना रास्ता, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, मजे लो बस। हाँ ठीक है, परमात्मा ये चाहते हैं तो इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है? इसमें क्या है, कुछ विशेष करके चक्रवर्ती राजाओं का उल्लेख मिलता है, कुछ एक। ठीक है? और जो है सुनाशेप आख्यान है, उसी में चरैवेति आता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये मुख्य है। सुनाशेप आख्यान किसमें मिलता है?
इसमें महिदास ऐतरेय, कुछ भी ऐसे मान लीजिए कि महिदास ऐतरेय जो है वो सुनश्शिव को जानते थे, इसलिए उन्होंने उनकी कहानी लिखी। इस प्रकार से कुछ याद करने के लिए आप बना करके रखिए, ठीक है। क्षमा चाहूंगा। ये चरैवेति सुनाशेप आख्यान में नहीं आता, ये जो है हरिश्चंद्रोपाख्यान में आता। रोहित को मिलती है ये जो ये चरैवेति ये जो शिक्षा है ये रोहित को मिलती है। उनके पुत्र हैं हरिश्चंद्रोपाख्यान के अंतर्गत 1600। आगे चलते हैं। सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ। सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ क्या है भाई? बस इतना समझ लीजिए, सांख्यायन में 30 है। सांख्यायन ब्राह्मण, संघ 30 ब्राह्मणों को दिए गए, ऐसे आते हैं 30। ऐसे याद रहेगा, सांख्यायन ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय, ठीक है। अब आगे शतपथ ब्राह्मण का परिचय। शतपथ ब्राह्मण में कितने? शत अर्थात 100 रास्ते, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है। ये किसका है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और 100 अध्याय इसके। और इसके रचयिता हैं याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ऋषि इसके रचयिता हैं, ठीक है। इसके कुछ आख्यान महत्वपूर्ण है, आप लिखिए। आख्यान माने होता है कोई ऐसी कहानी जो पूर्व में घटित हुई है, उस कहानी का यहाँ पर बताना आख्यान कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे और वेदों में बहुत सारे आख्यान मिलते हैं, अर्थात उस समय की देखिए जो मानवीय सोच है, जो एक शर्मा और पणि संवाद आता है। अब सोचिए वहां उस संवाद के अंतर्गत पणि नाम की एक जो है सुनी है, सुनी माने कुतिया है, इंद्र की है, जो उनका दूत बन के जाती है। अर्थात देखिए कि या तो वो उसी भाषा में बोलती होगी जिस भाषा में आज चलता है, या तो इंसानी भाषा में बोलती होगी। अगर मान लीजिए इंसानी भाषा में बोलती है तो चलो वो देव का काल था, उस समय हुआ। ये कथा आती है कि राम जी के राज्य में भी जो है पशु पक्षी आदि बोलते थे। पशु पक्षी, मुझे नहीं लगता है कि पशु पक्षी बोलते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि पशु पक्षी की जो वाणी है, जो भाषा है, वो आज भी बहुत सारे जो लोग हैं समझने वाले, जो उस पे एनालिसिस करते हैं बढ़िया से, उसको तरीके से एक कैटेगरी, जैसे कोई किसी भी लिपि को पढ़ने में जैसे मेहनत लगती है वैसे मेहनत करते हैं, तो वो तोते की भाषा, कौवे की भाषा, सभी चिड़ियाओं की भाषा वो जानते हैं, पशुओं की भाषा जानते हैं। जैसे वो क्या है, पशु से तो कभी करके नहीं बताया होगा कि चल ऐसे करके करने से उठता है, लेकिन गाँव में आज भी किसान वो भाषा का प्रयोग करते हैं, चल चल वाह वाह ऐसे करके बोलते हैं। तो वो जो उनके बैल होते हैं वो उसकी सारी भाषाएं सुनते हैं, ठीक है। ऐसे करके भी बोल देते हैं तो भी वो तुरंत बोलते हैं, ठीक है। आ जाते हैं तो वो अपनी बात प्रकट करते हैं कि अच्छा ठीक है, सर हिला करके, मुंडी हिला करके, आजा आजा आजा, ऐसे किया तुरंत वो पास में आ जाता है, समझ जाता है प्यार करने। वो अगर डंडा नहीं भी उठाया है तो भी ऐसे डांट देता है तो भी वो पता लग जाता है उसको। तो ये दोनों में एक संवाद होता है, ठीक है। वो कहे इशारे से हो चाहे वैसे, वैसे ही उस समय के भी बोलते होंगे तो बहुत बढ़िया बात। अगर मतलब कोई जानवर इंसानी भाषा बोलता होगा या देववाणी संस्कृत का भी प्रयोग करता होगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी करता होगा तो उस समय के लोग उन विद्याओं में पारंगत होते थे। अर्थात जब ये लोग काका काका नहीं सीखे थे ना, जो हमें आज ज्ञान देते हैं, वो उस समय भी संस्कृत पूरे चरम पर थी।
पूरी तरीके से विकसित थी, हर व्यक्ति उसको जानता था। ठीक है, अब उस भाषा के लिए इस प्रकार से अवहेलना करना, लोग तामझाम बना रखे हैं कि जो है नहीं जी संस्कृत वाला जी समझो फ्री में पढ़ा है इसलिए वो जो है कम योग्य है, ये सब चीजें ना, कोई बात नहीं, समय है हर एक चीज का, इसका कभी समय था और आएगा, फिर से आएगा। तो आख्यान इसमें कौन कौन से आते हैं? एक आता है सतत ब्राह्मण के अंतर्गत जो है मनु और श्रद्धा का आख्यान। मनु और श्रद्धा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और इंद्रवृत्त युद्ध, इंद्र और वृत्रासुर। देखिए यहाँ पर दो बातें, एक तो वृत्त को वज्र से इंद्र जी ने जो है खंड खंड कर दिया और नदी में डाल दिया। देखिए ये क्या है, बड़ा सा बादल है, उसको भी उन्होंने वृत्त कहा है कि वैसी को तोड़ करके बरसा दिया और बरसा करके नदियों में बहा दिया। इस प्रकार का ये वृत्त नाम का असुर, ये कल्पना है, ठीक है। और वृत्तासुर एक था वास्तव में, जो जिस ये दो कहानी, जो कहानी उससे मिलती जुलती होती है ना, उसको लोग जोड़ देते हैं, ताकि इसलिए जोड़ देते हैं जिससे वास्तविकता पर एक पर्दा पड़ जाए और जो है ना एक नई ही कहानी सामने आ जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इतनी बढ़िया चाल है लोगों की। पुरुरवा और उर्वशी संवाद। पुरुरवा नाम के राजा हैं और उर्वशी अप्सरा है, ठीक है। इसके अलावा है एक नमुची और वृत्र। और दुष्यंत शकुंतला, यहाँ से लिया गया है दुष्यंत। जलाप्लावन और मत्स्य की कथा। जलाप्लावन क्या होता है? जलाप्लावन होता है जल रूपी जो प्रलय, सारा जल ऊपर आ गया। वशिष्ठ और विश्वामित्र। मुझे वशिष्ठ और विश्वामित्र का जो है ना संवाद बड़ा बढ़िया लगता है कि विश्वामित्र एक राजा थे, वो वशिष्ठ के पास पहुंचे और जा करके उन्होंने कहा कि जो है मैं भी ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, मैं भी नहीं, पहले ब्राह्मण नहीं बनना चाहता हूँ, पहले उन्होंने जो वशिष्ठ के पास एक गाय थी, कामधेनु की पुत्री थी, नंदिनी नाम था उसका। उस नंदिनी के लिए ये तो सहस्त्रबाहु की कथा मिक्स हो रही है। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ मुख्य चीज से कि ये दोनों का युद्ध हुआ और विश्वामित्र ने हजारों हजार कई तरीके के अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया। तो अस्त्रों शस्त्रों का जब प्रयोग किया तो वो फेल हो गए सारे। वो मात्र अपना जो है एक जो जिसपे हाथ रखते हैं, सोटा बोलते हैं उसे, सोटे पर हाथ रख करके मस्ती से बैठे हुए हैं। अब वो सारे कुछ भी चला रहे हैं, कोई बाण चला रहे हैं, कोई तलवार भाला कुछ भी चला रहे हैं, वो सिर्फ उसी को आगे कर दे रहे हैं, जाओ जी फिर रख ले रहे हैं। तो उसने विश्वामित्र ने कहा कि भैया ब्राह्मण के मंत्रों में ब्राह्मण की संध्या और जो उसका ज्ञान है, जो इसमें इतना बल कैसे हो सकता है कि साला कि उसमें इतना बल कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े जो शक्ति वाले बाण हैं, तलवार है, भाले हैं, इन सबका ना एक मिनट में नाश कर देता है। तो उसने एक बात बोली कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। तो वास्तव में जो बल है ना वो ब्रह्म तेज ही बल है, इसके अलावा जो क्षत्रिय बल है वो कुछ नहीं। उसके एक घेरा बना लेते हैं मंत्रों के द्वारा, बैठ जाते हैं, ना तो कोई अंदर आ सकता है, कुछ भी चाहे कुछ भी हो, ब्रह्मास्त्र के अलावा, पाशुपत अस्त्र के अलावा और नारायण अस्त्र के अलावा कुछ भी अंदर आ ही नहीं सकता। चलने दो जी, मस्त से जप करो, ठीक है, बस उसी की इतनी पावर है। ये वास्तव में
कुछ एक हैं यूट्यूब वगैरह पे भी हैं, सब जगह हैं वो बाबा, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। तो वास्तव में उन्होंने कभी न कभी, अभी या कभी, हृदय से भक्ति की है। उस भक्ति का ही ये प्रताप है कि आदमी ना चाहते हुए उनकी तरफ हाथ जोड़ लेता है, झुक जाता है। क्या है ऐसी शक्ति में कि वो उसको झुका देते? आदमी कब झुकता है? झुकता नहीं है, प्रभाव देख करके, बहुत उसका प्रभाव, ठीक है, या तो उसके अंदर बहुत ज्यादा बल हो, बहुत पैसा हो, बहुत जो है सैनिक आगे पीछे बहुत सारे, तब वो उसे डर करके उसको खूब सामने वाले को पीड़ित करे, फिर वो लास्ट में झुक जाता है कि भैया मैं हार मान गया। और ये चीज क्या है? इसमें बस कुछ नहीं है, उसमें वो सिर्फ एक उस तत्व की ओर जो झुक गया, फिर उसके आगे सारे ही झुक गए, ठीक है। तो वो, हाँ, बात है। इसके बाद आता है एक तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या क्या मिलता है भाई साहब? तैत्तिरीय ब्राह्मण में अग्नि और नचिकेता का व्याख्यान है, 3 कांड हैं इसके, ठीक है। कांड है 3, और प्रतिपाद्य विषय जो है वो अग्न्याधान है, अग्नि आधान, याग। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा? हम्म। इसमें एक याग है, दर्श पौर्णमास। अमावस्या और पूर्णमासी को जो किया जाता है, इसकी विस्तृत चर्चा मिलती है। विस्तृत चर्चा मिलती है, ठीक है। इसमें प्रकार अग्न्याधान है, वाजपेयी याग है, नक्षत्र इष्टि है, श्रोत्रामणि है, पुरुष में यज्ञ है, ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है, इत्यादि। श्रोत्रामणि के बारे में पूछ सकता है, किसके अंतर्गत, मतलब किसमें इसकी व्याख्या मिलती है? तो श्रोत्रामणि, ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलती है। नक्षत्रेष्टि, राजसूय, राजसूय यज्ञ के बारे में भी पूछ सकते हैं, राजसूय यज्ञ मिलता है, और वाजपेयी लिख दिया, ठीक है। बस इसके अलावा इसमें जो है और क्या है, कांड हो गए। आचार शिक्षा का उल्लेख है, और नचिकेता और अग्नि का आख्यान है। ये लिख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा गोपत ब्राह्मण है। गोपत ब्राह्मण जो है पिपलाद से संबंधित है। पिपलाद जो है पीपल की जो वो आते हैं फल, उनको खा करके हमारे गांव में, गांव मतलब पास में है मिस्रिक, मिस्रिक के एक पीपल के नीचे वहां पर वो रहे थे, जहाँ पर महर्षि दधीच का आश्रम है। और महर्षि दधीच जो है अपनी हड्डियों का दान किए थे, वहां पर दधीची कुंड भी है जिसे मिश्रित तीर्थ, उन्होंने सारे तीर्थों को बुलाया और स्वयं स्नान के लिए इंद्र के कहने पर वो तीर्थ आए,
और आकर के वहां स्नान किया। वहां प्रयागराज नहीं पहुंचे थे तो प्रयागराज को एक श्राप भी दिया गया। तो उस स्थान पर वहीं पर एक पीपल है, पीपल का बड़ा एक वृक्ष है, बहुत पुराना है, और उसी के नीचे वह पिप्पलाद ऋषि बैठ करके जो है तपस्या की। ठीक है, क्षत्रिय ब्राह्मण हो गया, भूपत ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण जो है पिप्पलाद ऋषि के द्वारा लिखा गया है। मुनि है ये। दो भागों में विभाजित है ये। ठीक है, पूर्व भाग में 5 प्रवाचक हैं और उत्तर भाग में 6। ठीक है, ये ब्राह्मणों के बारे में। इन ब्राह्मणों की एक और विशेष बात है, वो आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना, जो ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे प्रणव का जप, उसके बारे में बताया। सावित्री अर्थात गायत्री का जो महत्ता है, गायत्री को जप करने की जो उसकी शक्ति है, उसके बारे में बताया गया है। परंपरागत दीक्षा का महत्व है, निर्वचन है इसमें, और ब्रह्मचारियों के कर्तव्य हैं, ज्योतिष आदि के बारे में भी इसमें हमें पढ़ने और देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ब्राह्मणों के बारे में, और अगली कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये करता नहीं हूँ, कहने में अजीब लगता है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, कुछ आपके लिए मेहनत की जा रही है, अगर आप यूट्यूब पर हैं तो और इसमें विशेष करके जो आपको चाहिए उसका भी कमेंट डाल दीजिएगा कि इस ग्रंथ पर कोई वीडियो बनाई जाए, कोई कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको लाया जाए आपके सामने, और जहाँ कहीं सुधार की आवश्यकता है उस वह भी आप कमेंट करके अच्छी भाषा में बता सकते हैं। हर हर महादेव।